नमस्ते ट्रेडर्स, मैं आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा विजयदशमी, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो ये वीडियो वन ऑफ माय मोस्ट स्पेशल वीडियोस होने वाली है। दरअसल हर एक ट्रेडर के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो टिपिंग पॉइंट होता है, मतलब उसके बाद से उनकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाती है, उसके बाद उनको रिजल्ट दिखने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कई बार मैं लाइव वीडियोस में आपको बोलता हूँ, जो एनालिसिस वाली वीडियोस होती है, कि ट्रेंड पॉजिटिव था इसलिए मैं ऊपर का ट्रेड लिया, ट्रेंड नेगेटिव था इसलिए मैंने नीचे का ट्रेड लिया। तो आखिर एग्जैक्टली मैं मार्केट के ट्रेंड को समझता क्या हूँ, मेरा क्या प्रोसीजर होता है, इस वीडियो में मैं वो बात करने वाला हूँ। आपने यूट्यूब में कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कैसे 7 मिनट में पता चले, कैसे 2 मिनट में पता लगाए बैंक निफ्टी कहाँ हो जाएगा। तो इस चीज़ों को समझने के लिए अगर आप बैंक निफ्टी के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, आपके प्रेडिक्शन की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर वहां पर आपको ट्रेंड की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। तो इस पूरे सीरीज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आज आ जाएगा जिसमें मैं केवल थ्योरी डिस्कस करूंगा कि आखिर बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑनेस्टली जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी चीज़ मुझे पता है इसके बारे में, मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। देखिए ये वीडियो वैसे प्रीमियम कंटेंट है, पर क्योंकि दशहरा के लिए मैं आप सभी को एक तरीके से मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि लाइव वीडियोस में मैंने बहुत बार डिस्कस किया, तो मैं एक ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ बार बार जो मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझाई है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वो चीज़ पूरी डिटेल में बताऊँ, इसलिए मैंने इस वीडियो सीरीज को प्लान किया है। तो आज आप इस वीडियो में सारी थ्योरी पार्ट को कवर कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह सारे बना लीजिएगा आप, अब आपको तो वो तरीका पता है कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम प्रैक्टिकल में मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में डिस्कस करूंगा कि आखिर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके ट्रेडिंग लाइफ में ये भी हेल्प करेगी जिस तरीके से इसने मुझे किया था। एक ज़रूरी बात ये बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको ऐसी लगेंगी ना कि मुझे पता है, ये चीज़ मुझे मालूम है, ये चीज़ तो मुझे पहले से पता है। तो बिलीव मी, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको पता तो होगा पर आपने उसको नोटिस नहीं किया होगा, वो नज़रिया नहीं होगा आपको ट्रेंड का देखने का। दोस्तों दशहरा के अवसर पर एक और गिफ्ट है मेरी तरफ से। आपको पता ही होगा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स जो है हमारा, उसका थर्ड बैच 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था। तो अभी उसकी लगभग 4 क्लासेस हो गई हैं। तो अगर बाकी बची हुई क्लासेस के लिए और इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी दशहरा के अवसर पर 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपको कोर्स के बारे में जानना है तो आप पीछे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कुछ, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आप सभी का धन्यवाद, अब और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर इस कंटेंट, इस वीडियो में मैं आपसे बात ही क्या करना चाह रहा हूँ। तो ट्रेडर्स पहले ये देखते हैं कि आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है, यानी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो किस चीज़ का। तो यहाँ पर हम ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हाउ टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट मूव ऑफ बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी। बैंक निफ्टी या निफ्टी आगे क्या करने वाला है उसको हम किस तरीके से जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके बताऊंगा, जो सारा जिसका जो मेन कंक्लूजन निकल के आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड, कि आपको ट्रेंड की क्या समझ है। देखिए अभी तक आपने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि ट्रेंड फॉलो करिए, ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड के साथ चलने से अच्छा होता है। पर अभी मैं आपको प्रैक्टिकल रूल्स और कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप इंट्राडे ट्रेंड, डेली चार्ट के ट्रेंड या वीकली चार्ट के ट्रेंड को समझ पाएंगे और ट्रेंड के अलोंग ट्रेड ले पाएंगे। कब ट्रेंड चेंज होने वाला, उन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और उसके बाद जो आपका सवाल है कि आखिर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कैसे करें, वो आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो इससे पहले मैं ये सारी चीज़ डिस्कस करूं, मैं मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कस करना चाहता हूं, जिसको मैं लॉ ऑफ इनर्शिया कहता हूं। जो बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं वो ये गलती बार बार कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ लॉ ऑफ इनर्शिया आखिर होता क्या है। देखिए ये सिंपल भाषा में यही कहता है, दरअसल फिजिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़, कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट मूविंग है, यानी अगर वो मूव कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की या वस्तु की इच्छा यही रहती है कि ये मूव करते रहे, इसका ये मूवमेंट कंटिन्यू रहे। वहीं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक वस्तु रेस्ट पर है, यानी एक जगह पर रुकी हुई है, तो इसकी इच्छा यही रहती है कि ये हमेशा रुकी रहे। तो इसी को हम फिजिक्स में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो हमारे मार्केट्स में भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। और अगर हम इसको समझ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लोग ट्रेंड फॉलोइंग या ट्रेंड को फॉलो करिए, ट्रेंड के साथ चलिए, ऐसी बातें क्यों कहते हैं। तो दरअसल मार्केट में भी लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, इफ मार्केट्स आर ट्रेंडिंग, देन दे विल कंटिन्यू टू ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ये ऊपर की तरफ ही भागते रहेगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ भाग रहा है तो ये नीचे की तरफ ही भागते रहेगा। यानी
मार्केट घूमना नहीं चाहता है, मार्केट रुकना नहीं चाहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया मार्केट्स में भी काम करती है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ कई कई बार बहुत बड़े बड़े हमें मोमेंटम देखने को मिलते हैं। और वहीं जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी इनर्शिया का, कि अगर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मतलब एक छोटे से रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, तो मार्केट साइडवेज ही रहना चाहता है। कंटिन्यू टू बी साइडवेज, मार्केट साइडवेज ही रहना चाहता है। और एज अ बिगनर हम बड़ी गलती क्या कर देते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। एज अ बिगिनर हम ये सोचने लगते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में, तो हम ये सोचने लगते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो कितना ऊपर जाएगा, ऊपर और नहीं जाएगा। लेकिन हम इस लॉ को भूल जाते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर तक जा सकता है। जब तक मार्केट में मोमेंटम है तब तक मार्केट ऊपर चलता जाएगा। और वहीं जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हम सोचते हैं मार्केट कब तक साइडवेज रहेगा, ब्रेकआउट तो आना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट का जो इनर्शिया का लॉ है उसके हिसाब से मार्केट साइडवेज ही रहना चाहता है। लेकिन दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ना मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रह सकता है और ना मार्केट हमेशा साइडवेज रह सकता है। तो इन दोनों में बदलाव आते रहते हैं, कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, कभी साइडवेज होता है। लेकिन जो मार्केट का इच्छा रहती है, जो मार्केट में लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, मैंने वो आपको बताया। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है, मतलब कंक्लूजन ये है कि किसी तरीके से अगर मैं मार्केट का ट्रेंड समझ जाऊं, समहाउ मैं मार्केट का ट्रेंड समझ जाऊं, तो मैं मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता हूं। क्योंकि मुझे पता है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू है, जब तक ये ट्रेंड बराबर बना हुआ है, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। अब ये ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड बना है या नहीं बना है, ट्रेंड कैसे बना है, ट्रेंड कब हम ऑब्जर्व करें, किस तरीके से ऑब्जर्व करें, वही उसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में वही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ट्रेंड ऊपर है तो ऊपर जाएगा, और अगर जो ट्रेंड है वो साइडवेज है तो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है जब तक कि यहाँ पर चेंज नहीं हो जाता। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से मार्केट में जो ये इनर्शिया होता है ना, कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। सेम चीज़ तभी भी लागू होता है कि अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज है तो इसको दोबारा ट्रेंडिंग करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसे लगाते हैं और मार्केट में ट्रेंडिंग साइडवेज ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पर यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें टाइप ऑफ ट्रेंड समझना पड़ेगा। तो मैं पहले टाइप ऑफ ट्रेंड्स बताता हूँ। तो कुल जो हमारे पास जो टोटल ट्रेंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, जिसे हम पहले अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो दूसरा ट्रेंड होता है उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। देखिए अभी आपको ऐसा लगेगा ये सारी बातें आपको पता है, पर मुझे ये उम्मीद है और मैंने ये सोच के ये वीडियो बनाया है कि लास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो प्लीज़ एंड तक अगर टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा। और जो ये थर्ड हमारे पास है उसे हम साइडवेज ट्रेंड भी कहते हैं, या फिर साइडवेज मार्केट कहते हैं, या फिर नो ट्रेंड कहते हैं, कि कोई ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर सम हाउ मैं ये आइडेंटिफाई कर लूँ कि मार्केट में अभी ट्रेंड किधर चल रहा है, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मूवमेंट देने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कि वो ट्रेंड चेंज हो जाए। तो फिर कैसे ट्रेंड चेंज होता है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। दरअसल अब मैं आपको एक एक करके सारे ट्रेंड्स को समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला है हमारे पास अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में प्राइस मूव कैसे करता है मैं आपको वो बताता हूँ। अप ट्रेंड में जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो इस तरीके से होती है। आप इसी को प्राइस एक्शन भी कह सकते हो। आप पूछते हो ना सर प्राइस एक्शन क्या होता है, तो इसी को हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं, और मैं आपको यही डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें एक चीज़, कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर मार्केट में एक रिवर्सल आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर रिवर्सल आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। तो ये जो ट्रेंड के डायरेक्शन में मूवमेंट्स होते हैं इनको हम नॉर्मल मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूवमेंट्स है ये वाले क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर मार्केट हल्का डाउन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम या फिर पुल बैक बोलते हैं या फिर इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। बस इसके नाम है पुल बैक और रिट्रेसमेंट, यानी मार्केट मूव करता है फिर एक पुल बैक लेता है या रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मूव करता है फिर रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मूव करता है फिर रिट्रेसमेंट लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मार्केट सर्टेन अमाउंट ऊपर जा चुका होता है तो यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो मार्केट में डिप आता है, और जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद डिप आता है, और क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है और ट्रेंड अपसाइड में बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, तो जैसे ही मार्केट में डिप आता है यहाँ पर बायर्स दोबारा इसको पिक करके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पर वो पिक करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर गौर देने वाली जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है
तो यहाँ पर जो ये लो है, ये इसको आप लो 1 कह सकते हो, इसको लो 2 कह सकते हो, इसको लो 3 कह सकते हो, इसको हाई 1, हाई 2, हाई 3। मतलब ये जो हाईज लग रहे हैं और लोज लग रहे हैं, हर एक बार मार्केट रिट्रेस करता है तो मार्केट एक नया लो बनाता है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ एक हाई बनाता है, थोड़ा नीचे आता है, एक लो बनाता है। तो ये हाई लोज में रिलेशन क्या है, आप देखोगे यहाँ पर कि जो सारे हाई हैं वो एक दूसरे से ऊपर बन रहे हैं। H2 जो है वो H1 से ज़्यादा ऊपर है, और H3 है वो H1 से ऊपर है, जो H3 है वो H2 से ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं हाइयर हाई और हाइयर लो। हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं हायर हाई और हायर लो। जब तक ये हायर हाई और हायर लो वाला मार्केट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, जब तक ये हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, तब तक मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। देखिए ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होंगी, पर मैं पहले बेसिक चीज़ बता दूं, उसके बाद तो आगे की एडवांस चीज़ें बताऊंगा। तो ये आपको पता होंगी, हायर हाई हायर लोज हम अप ट्रेंड को कहते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा अप ट्रेंड क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड भी सिमिलर इसी तरीके से काम करता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी हमें ये जो अपोजिट साइड में मूवमेंट्स दिख रहे हैं, इनको हम यहाँ पर पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि जो यहाँ पर एक लो लगा, लो 1, हाई 1, लो 2, हाई 2, लो 3, हाई 3। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो मार्केट में जो रिट्रेसमेंट्स आते हैं वो कभी भी प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा सकते हैं, और जो नेक्स्ट लो बनता है वो भी हमेशा प्रीवियस लो के नीचे बनता है। यानी सिंपल शब्दों में यहाँ पर लोअर लोज और लोअर हाईज का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखता है। यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बन रहे हैं। L1 जो है L2 से ऊपर है, यानी L2 L1 से नीचे है। सिमिलरली L3 L2 से नीचे है, H3 H2 से नीचे है, और H2 H1 से नीचे है। तो यहाँ पर जो भी हाईज हैं कॉन्जिक्यूटिव्स वो एक दूसरे के नीचे हैं। तो यानी जब तक लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन है तब तक उसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे, और जब तक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन है उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। और जो थर्ड और लास्ट ट्रेंड हमारे पास आता है, जिसको आप एक न्यूट्रल ट्रेंड भी कह सकते हो या आप साइडवेज कह सकते हो, साइडवेज ट्रेंड, नो ट्रेंड, न्यूट्रल मार्केट, आप जो भी कहना चाहें, उसमें जो हमारे पास नो क्लियर हाई एंड लो पैटर्न, जो हाई और लो के बीच में हमने पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो जब भी मार्केट साइडवेज रहता है तो हमें क्लियर हाई या लो पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसे फॉर्मेशंस कर सकता है जहाँ पर आपको कोई भी क्लियर हाई या लो देखने को ना मिले। आप देख रहे हो कि किस तरीके से मार्केट में यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हाई और लो बन रहे हैं, जिससे हम कुछ खास डेटा जो है वो डिराइव नहीं कर सकते। विच मीन्स कि मार्केट अभी यहाँ पर साइडवेज है, या फिर मार्केट यहाँ पर न्यूट्रल है, या फिर मार्केट में अभी नो ट्रेंड जोन चल रहा है यहाँ पर, या फिर मार्केट साइडवेज है। तो इस तरीके से आपको तीन ट्रेंड्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट्स क्या होते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ मार्केट चेंजेस ट्रेंड। जो मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं वो आखिर बदलते कैसे हैं। यहाँ पर आप ये जान जाओगे अप ट्रेंड क्या है, आप जान जाओगे डाउन ट्रेंड क्या है। अब इसमें कैसे किस हिसाब से ट्रेड्स करने हैं वो मैं बताता हूँ अभी आपको, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर मार्केट में ट्रेंड जो होता है वो चेंज कैसे होता है, इसको समझना। तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज लगते जा रहे हैं। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। देखिए फिर मार्केट में एक बार ऐसा टाइम आएगा कि जब मार्केट ऊपर जाने का प्रयास तो करेगा, पर जो हमारे पास प्रीवियस हाई बना हुआ है उसको क्लियर ना करते हुए ही ये नीचे की तरफ आने लगेगा। और जो हमारे पास, मैं इस लेवल को दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, और जो हमारे पास ये लो बना हुआ है, इस लो को यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। आप समझ रहे हो, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे यहाँ पर। मार्केट ने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक किया, यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ है, या फिर प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया है, और फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके नीचे की जर्नी अब स्टार्ट कर दी है। तो यही वाला ये फेज था जिसमें हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है।
इसी वाले फेज में देखिए यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें पता है हमारा जो ट्रेंड है वो अप है, हमें पता है किस डायरेक्शन में हमारा बायसनेस रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन है, यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है, पर इस एरिया में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब मैं इस एरिया को, इस वाले एरिया को आपको जूम करके बताता हूँ। अगर हम इस एरिया को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर मार्केट में यहाँ पर एक पुल बैक आता है और मार्केट फिर ऊपर जाने का प्रयास तो करता है, लेकिन जो मार्केट का ये प्रीवियस हाई बना था इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, और यहाँ पर एक लो था, तो बिना इस हाई के ऊपर सस्टेन किए, सस्टेन करना मतलब इस हाई के ऊपर रुकना, कभी होता है मार्केट यहाँ ट्रैप करके नीचे आ जाता है, तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम ये देखेंगे कि मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है और उसके बाद नीचे आके ये लो को ब्रेक कर देता है। तो जो ये वाला इस चार्ट में अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर, तो जो ये वाला हमारे पास एरिया था, ये वाला हमारे पास एरिया था, इसको आप अप ट्रेंड कहोगे, इसको डाउन ट्रेंड कहोगे, और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस जोन में मार्केट न्यूट्रल है, इस जोन में अगर आप मार्केट को देखना चाहोगे तो मार्केट न्यूट्रल है, यहाँ पर ना ट्रेंड अप है और ना ही ट्रेंड डाउन है। कई बार ऐसा होता है, हम एक गलती ये कर देते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और मुझे पता है, जैसे लोग सोचते हैं कि जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ अब मार्केट यहाँ पर बेयरिश हो चुका है। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं। मार्केट यहाँ पर बेयरिश नहीं हुआ है, मार्केट बेयरिश तब होगा जब मार्केट अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर इंपॉर्टेंस है इस प्रीवियस लो की। ये जो लो वाला लेवल है हमारे पास, इसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, पर मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो हम मार्केट को न्यूट्रल या फिर साइडवेज कंसिडर करेंगे, और मार्केट इस रेंज को जिधर ब्रेक करेगा उसके तरफ मार्केट का ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा मार्केट में अगर ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है तो यहाँ पर ब्रेकडाउन पे लोगों को ट्रैप किया जाता है और बिना ये वाला लो ब्रेक किए मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चलने लगता है। तो यहाँ पर लोग ट्रैप भी हो जाते हैं, क्योंकि क्यों ट्रैप होते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड को समझ नहीं रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग इसीलिए ज़रूरी है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है। तो इस जगह पर अप ट्रेंड है, इस जगह पर अप ट्रेंड है, इस जगह पर डाउन ट्रेंड है, और ये वाला हमारा साइडवेज का एरिया है। अब मैं आपको कुछ सिंपल रूल्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ट्रेडिंग करने में यूज़ होगा, मतलब हाउ टू अप्लाई दीज नॉलेज। आपको ट्रेंड की नॉलेज तो हो गई है, इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चार्ट पर एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में शो करूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ इसका ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं चार्ट में लाइव, मतलब लाइव नहीं, चार्ट को खोल के हम बैक टेस्टिंग करेंगे, जिसमें मैं आपको ट्रेंड के एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो देखिए इसका सिंपल जो पहला फंडा है, जो पहला कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इफ़ प्रीवियस लो इज नॉट ब्रोकन then market is strong, और यहाँ पर अप ट्रेंड। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है और मार्केट कुछ भी करते हुए, मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड अप था, उस समय मतलब नहीं, मार्केट का कुछ भी ट्रेंड हो, मार्केट इस जगह को आके अब हिट करता है, यहाँ से नीचे जाता है, मार्केट दोबारा आके इसको हिट करता है, मार्केट फिर नीचे जाता है, मार्केट तीसरी बार आके इसको हिट करता है, मार्केट फिर नीचे जाता है, अब मार्केट चौथी बार आके इसको ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको कैसे पता चल सकता है। तो जो मेरा तरीका है ट्रेंड को यूज़ करने का, मैं यहाँ पर लोज को कंपेयर करता हूँ। इसको आप अगर लो 1 कहोगे, इसको लो 2 कहोगे, इसको लो 3 कहोगे, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो हर एक कॉन्जिक्यूटिव लो है, यहाँ पर एक हमें हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस केस में आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर बायर्स इतना स्ट्रांग थे कि वो दोबारा मार्केट को इस लेवल के आसपास नहीं आने दे, इसको ब्रेक करके नीचे जाने की तो सवाल ही नहीं उठता है।
तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कब सक्सेसफुल होगा, जब यहाँ पर मार्केट में जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। तो ये जो हायर लोज है वो मुझे बताते हैं कि मार्केट में बायर का स्ट्रेंथ है, इसीलिए मार्केट में इस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए जो मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ ना, वो ज़्यादातर 5 या 15 मिनट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। लोग आपको डेली चार्ट में ट्रेंड देखना तो समझा देते हैं, पर इंट्राडे आप ट्रेंड कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा बोलूंगा, आप चार्ट वाला एग्जाम्पल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, वो ज़्यादा जरूरी रहेगा देखना, उसमें आपको एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखो L1 L2 और L3, तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ है। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट आज कहीं ओपन होता है, मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पर मार्केट ओपन हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देखिए ओपनिंग के टाइम बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड की मदद से समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हो। मान लीजिए इसको रेड कर दें, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड आता है, थोड़ा सा मार्केट, आप 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हो, 5 मिनट का, यहाँ पर मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आता है। उसके बाद मार्केट में फिर डाउनफॉल आएगा। और इस बार हमें ये गौर देना है कि जो ये हमारा लेग है जो नीचे की तरफ आ रहा है, क्या वो इस लो को ब्रेक कर सकता है, जो जनरली डे लो रहता है। मैं मॉर्निंग टाइम की आपको बात बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा सेटअप है जो आपको यहाँ पर मिल सकता है। मैं आपको एग्जांपल्स बाद में दिखा दूंगा, कब मतलब आगे जब हम चार्ट देखेंगे तो उसमें एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें बस आप सीखिए चीज़ों को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डे लो लगता है और मार्केट जब दोबारा यहाँ पर आता है और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है बिना इस डे लो को ब्रेक किए, ये जो डे लो है हमारा वो ब्रेक नहीं होता है और मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है ना, जो ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, इस टाइम इस ट्रेंड लाइन के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और हम यहाँ पर एक डे हाई के आसपास का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब सोच रहे ये पूरा परफेक्ट सेटअप है, मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक नहीं हुआ, यानी यहाँ पर मुझे एक हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिला। इसके मैं क्या समझ रहा हूँ कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है। और सिनेरियो क्या हो सकता है और कि मार्केट यहाँ पर ऐसे नीचे आए, मैं कलर्स बार बार चेंज नहीं करूंगा, एक ही कलर से आपको दिखाता, मार्केट यहाँ नीचे आए, मार्केट ऐसे जाए और फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, ये जो हमारा लो था, इस लो को ब्रेक करने के बाद, ब्रेक मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा, ऐसा नहीं कि मार्केट एक विक लगा के आ गया, ट्रैप करके आ गया, नहीं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसके नीचे 5-10 मिनट सस्टेन किया मार्केट, और फिर मार्केट यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ आता है, मार्केट ऊपर की तरफ आता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन को ट्रेड मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट लोअर लो, मार्केट का जो फॉर्मेशन है वो लोअर लो का है, तो मैं इसको यहाँ पर ट्रेड करना प्रीफर नहीं करूंगा, मैं इसको इस हाई के ऊपर ट्रेड करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट इस हाई को क्रॉस करता है तो मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका होगा। पर मैं यहाँ पर इसको बाइंग साइड के लिए नहीं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। आप आई होप आप समझ रहे होगे कि प्रीवियस लोज का कितना इंपॉर्टेंस है, और ये मैं अपसाइड के लिए बता रहा हूँ, सेम एग्जांपल डाउन साइड के लिए भी अप्लाई होता है कि मान लीजिए कभी ऐसा सिनेरियो बनता है जब मार्केट में लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ट्रेड करूंगा, इस तरीके से नहीं, ऐसा फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए ऐसा फॉर्मेशन होता है, ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना प्रीफर करूँगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया है। देखिए बहुत सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर मैं यहाँ आपको ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग समझाने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में जाननी होती है ना, तो आप जो मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ हर रोज़, वो ज़रूर देखा करिए, उसमें मैं आपको ये सब बताते रहता हूँ कि कहाँ मैंने ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, कहाँ मैंने ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं बाइंग सेलिंग में जाना है या नहीं। इससे एक और बहुत बड़ी गलती होती है, जो हमसे एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम डायरेक्शन ही नहीं समझ पाते हैं। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम बाइंग करने लगते हैं और थोड़ा सा भी नीचे आता है हम फिर सेलिंग करने लगते हैं, जिस कारण हमारी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जो फर्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको ट्रेंड फाइंड करना है। व्हाट इज ट्रेंड, पहले आपको जो सवाल का आपको जवाब देना है कि ट्रेंड क्या है। फिर अगर जब आपको ट्रेंड क्लियर हो जाए तो आप एक रूल बना लीजिए कि आई विल ओनली ट्रेड अलोंग द ट्रेंड अंटिल इट चेंजेस। जब तक वो ट्रेंड बदल नहीं जाता है तब तक मैं ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने वाला हूं। आई विल ओनली ट्रेड अलोंग द ट्रेंड अंटिल इट चेंजेस। देखिए आपको लग रहा होगा चार्ट में नहीं दिखा रहा हूँ, चार्ट में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो इस बात को अगर आप ध्यान रख लेते हो ना,
तो आपकी बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाने वाली हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, आप यहाँ सेल करना चाहोगे यहाँ कहीं, मार्केट फिर ऊपर चले जाएगा बिना इस लो को ब्रेक के। आपको लगेगा मार्केट गिरने वाला, नहीं। मार्केट जब तक मैं चार्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो मार्केट जब भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट बियरिश नहीं होता है। आपको ये वाला चार्ट मन में बैठा के रखना है पूरा गहराई से, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया था, कि जब तक मार्केट ये जो नियरेस्ट लो है उसको ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट मेरे लिए बियरिश नहीं है। ये वाला पूरा जोन मेरे लिए अप ट्रेंड है, ये वाला पूरा जोन मेरे लिए न्यूट्रल है। मार्केट मेरे लिए बियरिश तब हुआ है, यानी मैं इस पूरे जोन में, ये जो पूरा जोन दिख रहा है ना आपको, इस पूरे जोन में केवल मैं बाइंग का ही ट्रेड करना प्रिफर करूंगा, और मैं सेलिंग के, जो सेलिंग के ट्रेड्स हैं वो मैं इस जोन में लेना प्रेफर करूंगा। तो फिर आई होप मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी होंगी। आप इस सबको रिवाइज ज़रूर करा करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि इन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जो चीज़ें अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होंगी वो अगर आप एग्जाम्पल वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारे थ्योरी वाली कॉन्सेप्ट थे, सारे थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गए। अब मैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को एंड करते हैं।